वो 6 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो झुलस गए। ये देखें बुरी तरह अफराद जो झुलसे हैं उनको किसी एम्बुलेंस में ले जाने की बजाय किसी अस्पताल में किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किया गया, और अस्पताल में इंतजाम करने की बजाय जो है वो प्राइवेट गाड़ियों में ले जाने पे लोग मजबूर हो चुके। और वहाँ पे वो सर्दी से तड़प रहे थे जब उन्होंने ये कहा कि हमें कोई हीटर का इंतजाम कर दें ताकि कम से कम हमारी सर्दी कम हो जाए। जब तक हमारी गाड़ी का इंतजाम नहीं होता हमें दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए, तो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हमारे पास अपने लिए हीटर नहीं है। हीटर नहीं अवेलेबल हो सकते यहाँ पे हमारे लिए इनको ले जाए कहीं और। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया सीएम पंजाब को इसके हवाले से सख्त नोटिस लेना चाहिए और जो वज़ीर सेहत हैं उनको सख्त नोटिस लेना चाहिए। ये कुर्बनवालक में जो है वो फैक्ट्री वाक़ है जहाँ पे ये जो है वो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर में क्या कर रहे थे, कोई काम हो रहा था वहाँ पे, किस चीज़ की फैक्ट्री? लीकेज थी उसी से आग लग गई। लीकेज कोई ये कितनी सीरियस कंडीशन में मरीज हैं और ये देखें किस तरीके से वो कांप रहे हैं। और इधर इनको जो है वो यहाँ पे कोई तभी इमदाद की बजाय जो है इनको फौरी तौर पे ये कह दिया गया कि आप जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ से ले जाएं। यहाँ पे जो मालकान है वो खुद तो हीटर वाली गर्म गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन जो मजदूर थे, जो मजदूर तबका अवाम थे जो झुलस गए हैं यहाँ पे, उनको जो है वो प्राइवेट गाड़ियों में जो है वो ले जाया जा रहा है। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये मैं समझता हूँ तकरीबन ये तीसरा बड़ा वाक़या है जो कि इसी हफ्ते के अंदर जो है यानी कि वो हुआ है। इससे पहले इस्लामाबाद और उसके अलावा कल लाहौर और आज जो है यहाँ पर, और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या। हालांकि यहाँ पर कोई मशीनरी नहीं है, कोई इलाज की सहूलत नहीं है और दावे बड़े बड़े हैं मगर काम सिफर है। मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं पीके पल्स। इस वक्त मैं गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा के बाहर मौजूद हूं और कुछ देर कबल जो है हमें खबर मिली है कि कुर्बनवालक के इलाके में अहमद हफीज जो मोटरसाइकिल बनाने वाली फैक्ट्री है उसमें जोरदार धमाका हुआ है, सिलेंडर धमाका हुआ है। उससे जो अफराद झुलसे हैं 10 के करीब, वो उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया। अब देखते हैं यहाँ अंदर क्या इंतजाम है और उन मरीजों की क्या कंडीशन है। जी बिल्कुल, इस वक्त शाहदरा अस्पताल में मौजूद है और ये देखें जी जो अहमद रजा फैक्ट्री है कुर्बनवालक में मोटरसाइकिल बनाने वाली, वहाँ पे जो है वो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट होने से जो है वो 6 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो झुलस गए। ये देखें बुरी तरह अफराद जो झुलसे हैं उनको किसी एम्बुलेंस में ले जाने की बजाय किसी अस्पताल में किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किया गया, और अस्पताल में इंतजाम करने की बजाय जो है वो प्राइवेट गाड़ियों में ले जाने पे लोग मजबूर हो चुके हैं। कोई इनके लिए हीट का कोई इंतजाम नहीं किया गया, कोई किसी किस्म का इंतजाम नहीं किया गया। अब प्राइवेट गाड़ियाँ बुलवा के जो है इनको ले जाने की कोशिश की जा रही है। 8 के करीब जो है वो अफराद झुलसे हैं और 6 अफराद जो हैं वो यहाँ पे शाहदरा अस्पताल आए गए थे और अब यहाँ से अब जो है इनको में अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। अब अस्पताल की अगर बात की जाए तो डॉक्टरों ने किसी किस्म का कोई इनके साथ कोई तावन नहीं किया गया और यहाँ पे इनको फौरी तौर पे जो है वो मेयो अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। अब आप देखें किस कंडीशन में ये सब लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई हीटर का इंतजाम नहीं किया गया और सर्दी से जो है वो इनका बुरा हाल है। और यहाँ पे डॉक्टर्स रात में आते ही कह दिया गया कि इनको जो है वो आप मेयो अस्पताल रेफ़र कर दें, मेयो अस्पताल इनको ले जाएँ। और ये कुर्बनवालक में जो है वो फैक्ट्री वाक़ है जहाँ पे ये जो है वो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। ये दूसरी अपना गाड़ी है, इसमें जो अफराद इनसे जानने की कोशिश करते हैं। शान इधर आना भाई, क्या हुआ था? सिलेंडर को आग लग गई थी यार। सिलेंडर को आग लगी? हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बाबर भाई, सिलेंडर में क्या कर रहे थे, कोई काम हो रहा था वहाँ पे, किस चीज़ की फैक्ट्री है? लीकेज थी उसी से आग लग गई। लीकेज कोई किस चीज़ की फैक्ट्री है? मोटरसाइकिलों की सामान कुर्बनवालक में फैक्ट्री है जी। आपने सारी बात सुनी है। सिलेंडर लीकेज के वाक़यात में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता आपको दिखाई दे रहा है। कल भी जो है वो लाहौर के इलाके में जो फिरोजपुर रोड पे एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिसमें 8 के करीब जो है वो अफराद जो था बुरी तरह झुलस गए। इसी तरह कुर्बनवालक में ये हादसा रूनुमा हुआ है और इसमें भी तकरीबन जो है वो 8 से 10 लोग अफराद जो थे वो झुलस गए थे, जिनमें से 6 अफराद को जो है वो शाहदरा अस्पताल गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा में मुंतकिल किया गया था। लेकिन यहाँ पे इंतजाम ना होने की वजह से जो है यहाँ से इनको जो है वो मेयो अस्पताल रेफ़र किया जा रहा है। अब ये देखें ये कितनी सीरियस कंडीशन में मरीज हैं और ये देखें किस तरीके से वो कांप रहे हैं और इधर इनको जो है वो यहाँ पे कोई तभी इमदाद की बजाय जो है इनको फौरी तौर पे ये कह दिया गया कि आप जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ से ले जाएं। और ये अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ से मेयो अस्पताल जो है वो इनको ले जाया जा रहा है। और ये मालकान पीछे आए हैं और मालकान ने भी इनके लिए गाड़ियों का कोई बंदोबस्त खास नहीं किया और जो है वो प्राइवेट गाड़ियों में लेके जा रहे हैं जिनमें कोई हीटर का इंतज़ाम नहीं है, किसी किस्म का कोई उसमें इंतज़ाम नहीं है। अगर रास्ते में कोई ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं है। अब देखना ये है कि ये लोग जो हैं ये इनको कहाँ पे ले जाया जाता है और इनके लिए क्या कुछ किया जाता है। अब
यहाँ पे जो मालकान है वो खुद तो हीटर वाली गर्म गाड़ियों में बैठे हुए हैं, लेकिन जो मजदूर थे, जो मजदूर तबका आवाम थे जो झुलस गए हैं यहाँ पे, उनको जो है वो प्राइवेट गाड़ियों में जो है वो ले जाया जा रहा है। ये तो आपको वो मजदूर की बात भी सुनाई जिस मजदूर ने बताया है कि सिलेंडर में लीकेज थी और लीकेज होने की वजह से जो है वो फैक्ट्री में, मोटरसाइकिलें बनाने वाली फैक्ट्री में जो है वो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद जो है धमाका होने से जो है वो फैक्ट्री में मुलाजमीन जो थे वो बुरी तरह से झुलस गए और उनको फौरी तौर पे जो है वो अब्दुल मालिक से गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा में लेके आया गया, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म के इंतजाम नहीं मिले और उनको फौरी तौर पे दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। जब अंदर बात हुई तो अंदर को डॉक्टर को ये कहा गया कि हमें एक प्राइवेट कमरे में आपने रख दी है कि जो जहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है तो वहाँ पे हमें कोई हीटर दे दें ताकि जो लोग सर्दी से जो है वो सर्दी में मुब्तला हैं और उनके लिए कोई हीटर का इंतजाम कर दीजिए। तो डॉक्टर हजरात का ये कहना था कि यहाँ पे हमारे पास अपने पास हीटर नहीं, तो आपको कहाँ से हीटर दे दें। मेरे साथ सीनियर साहब नईम भट्टी साहब मौजूद हैं, इनके सामने सारे मरीज जो है वो अस्पताल में आए और अस्पताल में इनके साथ क्या कुछ हुआ और अस्पताल से कैसे उनको निकाल के प्राइवेट गाड़ियों में यहाँ से मैं अस्पताल रवाना कर देकर इनसे जाने की कोशिश करते हैं। बट साहब आपने सारा कुछ देखा, क्या समझते हैं इतना बड़ा अस्पताल है गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा, यहाँ पे अगर बात की जाए करोड़ रुपए की सैलरियाँ दी जाती हैं, इतने इंतजाम की बात की जाती है, लेकिन जब मरीज आता है तो वो जैसे पिंडा तो कह देते हैं लाहौर लाइयो, यहाँ भी यही हिसाब है कि लाहौर में होने के बावजूद भी ये कह दिया जाता है कि इनको मैं अस्पताल ले जाएं। तो क्या कहेंगे इस वाले पे? अच्छा जी कदीर भाई, सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये मैं समझता हूँ तकरीबन ये तीसरा बड़ा वाक़या है जो कि इसी हफ्ते के अंदर जो है यानी कि वो हुआ है। इससे पहले इस्लामाबाद और उसके अलावा कल लाहौर और आज जो है यहाँ पर, तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है कि नवाज शरीफ टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा के अंदर अब जब उन 6-10 लोगों को लाया जाता है जिनको यहाँ पर जो है फर्स्ट एड के लिए लाया जाता है, मगर यहाँ पर कोई भी सहूलियात नहीं है, यहाँ पर अमला मौजूद नहीं है। वो बेचारे यारों मददगार यहाँ पर वो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं कि जनाब हमारा ट्रीटमेंट करें, और वो चीख रहे हैं। उनमें से 6 बंदे जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है और उनको यहाँ से प्राइवेट गाड़ी पे जो है यानी कि वो आगे उनको रेफर किया गया। हालांकि यहाँ पर कोई मशीनरी नहीं है, कोई इलाज की सहूलत नहीं है और दावे बड़े बड़े हैं मगर काम सिफर है। यहाँ पर अगर आप कारकर्दगी की बात करें, डॉक्टर जो है यहाँ पर मौजूद नहीं होता। रात को आप आए जहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है, दिन भर जो है, हालांकि डॉक्टर को तो मसीहा कहा जाता है मगर ये मसीहा जो है यहाँ पर मौजूद ही नहीं होते और पेशेंट जो है वो दरबदर है। जिस तरीके से वो लोग तड़प रहे थे और वो अंदर कमरे में उनको एक प्राइवेट रूम में बिठाया हुआ है और खुद डॉक्टर जो है वो मोबाइल में लगे हुए हैं, उनको कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे। और वो तकरीबन यहाँ पर 1.5 घंटा उन्होंने यहाँ पर रहे हैं और 1.5 घंटे के बाद उनको यहाँ से कहा गया कि आप उसको यहाँ पर जो बंदे थे उनको, जो मरीज थे उनको आप यहाँ से किसी और हॉस्पिटल में ले जाए, हमारे पास सहूलियात नहीं है। और ये 1.5 घंटे बाद उनको कहा गया। 1.5 घंटा जब आप भी अंदर देख रहे थे, मैं भी आपके साथ अंदर में मौजूद था और वो उनको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया हुआ था जिस कमरे में किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं थे और वहाँ पे सर्दी बेइंतहा थी और ओपन कमरा जिसमें खिड़कियां खुली थी, दरवाजे खुले थे और वहां पे उनको बिठा दिया गया और वहां पे वो सर्दी से तड़प रहे थे। जब उन्होंने ये कहा कि हमें कोई हीटर का इंतजाम कर दें ताकि कम से कम हमारी सर्दी कम हो जाए, जब तक हमारी गाड़ी का इंतजाम नहीं होता हमें दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए, तो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हमारे पास अपने लिए हीटर नहीं है। तो अगर डॉक्टरों के पास हीटर नहीं है तो इसका मतलब डॉक्टर हीटर में बैठने के लिए यहाँ पे आते हैं। हीटर नहीं अवेलेबल हो सकते यहाँ पे, हीटर हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, इनको ले जाए कहीं और। बिल्कुल ऐसे ही है और डॉक्टर ये कह रहे हैं हमारे पास हीटर नहीं है, आप चले जाएं, अंदर चले जाएं। खुद वो हीटर वाले कमरों में बैठे होते हैं, लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन इनको किसी का एहसास ही नहीं है। इनको सिर्फ ये पता है कि हमारी सैलरियां आ जाती हैं, हमारे अकाउंट में महीने बाद सैलरियां जो है गवर्नमेंट की तरफ से आ जाती हैं, हमारी तरफ से कोई जिए या मरे, इनको कोई इस चीज की यानी कि प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखें कि वो 10 लोग थे जिनमें से 6 लोगों की हालत तशवीशनाक थी और वो तड़प रहे थे। जब मैंने उनकी हालत देखी तो यकीन करें मुझे खुद रोना आ रहा था कि यार ये देखेंगे लोग तड़प रहे हैं तो उनके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर कोई हालात ही नहीं है, आपके पास कोई यहाँ पर सिस्टम मौजूद नहीं है। तो ये सबसे बड़ा लम्हा फिक्री है। अगर ये 6 लोग जिनकी हालत तशवीशनाक है, अगर खुदा न खास्ता इनमें से कुछ लोग जो एक्सपायर होते हैं तो इसका मुकदमा किस पर होगा, ये सवाल मुझे जो है गवर्नमेंट से भी चाहिए। और आप इसका जवाब दें, किससे हम जाके मुतालबा करें, इंसाफ किससे लें कि 1.5 घंटे से यहाँ पर आपने 10 लोग यहाँ पर आए हैं जो कि बुरी तरह से झुलसे हैं और उनमें से 4 लोग जो हैं उनको यहाँ से ट्रीटमेंट दी गई है, वो उनको भी नहीं दी गई बल्कि उनको ड्रिप वगैरह लगाई गई है और 6 लोग वो तड़प रहे हैं। यार हमें खुदा रहा हमें। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये देखें कि इस अस्पताल में अगर बात की जाए रिकॉर्ड की तो 526 एहलकार जो हैं
वो यहाँ पे तैनात होते हैं। 526 एहलकार वो हैं जो सरकारी खजाने से तनख्वाहें लेते हैं, और वहाँ पे जब उनको वार्ड से बाहर गाड़ियों में लेके जा रहे थे तो वो जो उनके पीछे लोग आए थे यहाँ वो थे, यहाँ एक सिक्योरिटी का एहलकार जो सुपरवाइजर हसनैन है वो लेके जा रहा है। अस्पताल के किसी एक भी बंदे ने ये नहीं मुनासिब समझा कि इनको बाहर तक छोड़ दिया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि हॉस्पिटल का कोई अमला भी, यार इंसानियत हम में जिंदा होनी चाहिए। हम लोग इंसान हैं, दर्द दिल के वास्ते इंसान को पैदा किया है। कम से कम आप हॉस्पिटल का जो अमला है वो उनको बाहर आके प्राइवेट गाड़ी में आपने उनको कह दिया ले जाएं, तो कम से कम बाहर आके उनको बिठाएं तो सही। आप वो एक ड्रिपें उन्होंने खुद पकड़ी हुई हैं और वो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने ड्रिपें पकड़ी हुई हैं और वो साथ लेके जा रहे हैं। और एक हॉस्पिटल का जो प्राइवेट कंपनी का एक गार्ड है वो साथ आया और आके उसने गाड़ी में बिठाया। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया सीएम पंजाब को इसके हवाले से सख्त नोटिस लेना चाहिए और जो वजीर सेहत हैं उनको सख्त नोटिस लेना चाहिए। दूसरी जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि जो गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा को 6 एम्बुलेंसेज जो थी वो मिली थी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2 गाड़ियां इन्होंने अपने पास रख ली, 4 जो इनके पास एम्बुलेंस थी ये इन्होंने रेस्क्यू को दे दी। रेस्क्यू को देने के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट रेस्क्यू के साथ ये हुआ था कि जैसे ही आपको कॉल करेंगे कि यहाँ पे हमारा को पेशेंट किसी दूसरे अस्पताल में रेफर करना है तो फौरी रेस्क्यू यहाँ पे आएगी। रेस्क्यू इस अस्पताल से जो है वो दूसरे अस्पताल में लोगों को, पेशेंट को लेके जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि 1.5 घंटा वो गाड़ी का इंतजार करते रहे, ना तो शाहदरा अस्पताल की कोई गाड़ी आई और ना ही कोई रेस्क्यू की गाड़ी आई जो यहाँ से लेके जाते। तो वो प्राइवेट अपनी गाड़ियों में लोग लेके जा रहे हैं। यार ये लम्हा फिक्रिया है, ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर 6 गाड़ियां थी तो वो कहाँ पर यूज हो रही हैं। उनमें से आपने बता दिया 4 जो है इन्होंने दे दी रेस्क्यू को। बाकी रेस्क्यू को भी ये कहा गया था कि जैसे ही आपको कॉल करेंगे आप यहाँ से पेशेंट लेके तो आप दूसरे अस्पताल में रेफर करेंगे। अब देखें कि वो गाड़ियां किधर हैं, यहाँ पर प्राइवेट गाड़ियों में लेके गए हैं, वो अपनी गाड़ियों, जाती गाड़ियों पे लेके गए हैं। तो हॉस्पिटल की गाड़ियां किधर हैं, उनका फ्यूल कहाँ पे जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है, इस पे सोचने वाली बात है। मैं फिर कह रहा हूँ कि सीएम पंजाब को इस पे सख्त नोटिस लेना चाहिए। ये आपने सारी बात सुनी है, सीएम पंजाब को इस पे सख्त नोटिस लेने की जरूरत है। और ये गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा के मेन गेट के ये मैं बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे हालात ये हैं कि जो भी मरीज यहाँ पे आता है वहाँ पे आते एक ही बात डॉक्टरों को जो है वो जुबान पे होती है, इसे मेयो अस्पताल ले जाएं, इसे जनरल अस्पताल ले जाएं, इसे सर्विस अस्पताल ले जाएं। अगर हर मरीज को आगे भेजना है तो इस अस्पताल की इमरजेंसी को कम से कम बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि अब जो लोग कोट अब्दुल मालिक से जिनको उठा के वो रेस्क्यू करके वो यहाँ तक लेके आए थे और वो डायरेक्ट जो है वो मेयो अस्पताल चले जाते ताकि उनको पता होता है कि यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तो इस अस्पताल में अगर बात की जाए बर्न की जो वार्ड होती है, जो लोग झुलस जाते हैं उनके लिए जो वार्ड है, वार्ड के इफ्तिताह कई दफा किए गए, कई दफा मैंने खुद कवर किया कि वार्डों के इफ्तिताह किए जाते हैं, वार्डों के लिए मशीनरी मंगाई जाती है, वार्डों के लिए जो है वो अमला रिक्वायर किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक रहता है। उसके बाद कुछ दिन बाद जो है वो वार्डें खत्म कर दी जाती है। इसीलिए जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो दिल के मरीज हैं, उनके लिए भी वार्डें जो है और वो यहाँ पे बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ दिन तक बनाई जाती हैं, इफ्तिताह होते हैं, इफ्तिताह होने के बाद बंद कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। तो ये हालात हैं गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा के कि यहाँ पे आने वाले जो मरीज हैं वो यहाँ पे आते हैं सिर्फ ये बात सुनने के लिए कि इसे लाहौर ले जाएं, इसे आगे मेयो अस्पताल ले जाएं। तो मैं समझता हूँ कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा को चाहिए कि या तो इस अस्पताल की जो इमरजेंसी है, एक्सीडेंट इमरजेंसी है, इसको बंद कर दिया जाए, तो या इस पे प्रॉपर तरीके से जो है इंतजाम किए जाएं ताकि यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं वो कम अज कम उनको मरहम पट्टी की जाए, वो ताकि अच्छे तरीके से सेहतयाब होकर अपने घरों में जा सके, ना कि यहाँ पे आके लोग तड़पते रहते हैं, बिलकते रहते हैं, लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं है। तो अब देखते हैं कि इस अस्पताल के अमले के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होती है या जिन लोगों की जानें चली जाएंगी इनकी गफलत की वजह से, उसका मुकदमा किस पे दर्ज होता है। किसी के साथ मेजबान कदीर खान को दीजिए इजाजत अल्लाह ने के बाद।